ये लोग कह रहे हैं कि मोदी आया, मोदी ने इंडिया से भारत कर दिया। मैं कहता हूं मोदी को हटा के योगी लेके आ जाओ, अखंड और लगा देगा। हमारा भारत देश उत्तरम यत्र समुद्र से हिमालय शैव दक्षिणम तत् भारतम नामम भारतीय यत्र संतति। हमारा भारत देश जहां उत्तर में समुद्र है तथा दक्षिण में हिमालय है, और इस भारत देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को गर्व है अपनी संस्कृति पर। जम्बूद्वीप है, भरतखंड है, आर्यवर्त है, भारतवर्ष है, यही तो भारत है हमारा। ये लोग बात करते हैं कि भारत को हटाने की, तो हटा दो महाभारत में से भारत को, महा इंडिया रख दो। जो टोटी चोर है, जो कल तक टोटी चुराते थे, वो आज हमें ज्ञान पेल रहे हैं इंडिया ही रहने दो, क्यों भारत ला रहे हो, क्यों भारत ला रहे हो। ये लालू यादव जी जो कहते थे मुंह में क्या कहते दातुन डाल के, नहीं हम तो भारत में रहते हैं, इंडिया में तो रहते ही नहीं। आज क्या हो गया, आज तुम इतने कुर्सी के लिए गुलाम बन चुके हो कि आप अपने भारत का विरोध कर रहे हो। गांधी जी किससे थे? महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से थे। गांधी जी के तो खुद बयान है कि जब देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस वक्त जो जय लगने वाला नारा था ना, वो भारत माता का था। क्यों इंडिया माता के नारे नहीं लगा? इस बात का जवाब दो। और अगर भारत नाम से इतनी चिढ़ है, तो भारत जोड़ो आप यात्रा कर क्यों रहते? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको इंडिया जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। अगर आपको भारत नाम से इतनी प्रॉब्लम है, तो भारत भाग्य हटा के इंडियन भाग्य विधाता रख दो। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इंडिया वर्सेस भारत की कन्वर्सेशन लगातार उस दिन से चल रही है जब से प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया था G20 के डेलीगेट्स को, निमंत्रण दिया था अपने डिनर के लिए। लेकिन जब से ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई उसके बाद G20 पूरा बीत चुका है, लेकिन ये कन्वर्सेशन रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जो है भारत को लेकर के कवायद जो है तेज हो गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए आकाश भाई, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भारत या इंडिया ये किसके पक्ष में है और क्या उसके पीछे वाकई में कोई जेन्युइन रीजंस हैं, या जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ नाम बदल करके भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है, इनका क्या सोचना है। सबसे पहले तो आकाश भाई, न्यूज़ टैंक के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अहम मुद्दा उठाया, शायद कोई नहीं उठा पा रहा हमारे नौजवान युवक। आकाश भाई, ये बताइएगा कि भारत और इंडिया दोनों की कन्वर्सेशन कई दिनों से आप सुन रहे होंगे, लगातार हो रही है, पर आपको क्या लगता है कि क्या सरकार सिर्फ जो है गुमराह करने के लिए मुद्दों से, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो कह रहा है कि महंगाई का मुद्दा है, देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, पर जानबूझ के सिर्फ भारत और इंडिया का ही मुद्दा चला रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, आपकी जनता को कहूँ, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं भारत और उसका मुद्दा, कि ये जो सरकारें हैं ये नाम बदलने के लिए ही है, ये क्या है, ये फलाना ठिकाना, आपको मैं बताता हूँ। पहले जो चेन्नई का नाम था ना, वो मद्रास था। जो मुंबई का नाम था वो बम्बई था, और जो कानपुर का नाम था कानपुर, जो अंग्रेज बोलते थे कानपुर। क्यों बदला नाम? क्यों बदला? रखते ना चेन्नई को मद्रास रखते, क्यों नाम बदला? ये वो लोग हैं, अभी पता औरंगजेब रोड का नाम अब जे APJ अब्दुल कलाम रखा गया। इनके अंदर चिंगारी पता क्यों उठी? क्योंकि जो हमारे देश को जिन्होंने दिया है, मिसाइल दी है, और जो हमारे देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, इन्हें वो नहीं चाहिए। इन्हें वो चाहिए जो औरंगजेब है, जिसने लाखों हिंदुओं को मारा, जनेऊ तोड़े, मंदिर तोड़े। इन्हें वो हिंदुओं का नरसंहार करने वाले लोग चाहिए। आप बताइए, अभी आपने देखा होगा ये इंडिया भारत, इंडिया भारत। अभी ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इंडिया नाम से इनको दिक्कत क्या है, इंडिया नाम से इनको दिक्कत क्या है, तो डर गए हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में पिटीशन फाइल हुई थी सरकार के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर आपको पता होगा, 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने किसी वजह से मना कर दिया। अलायंस कब बना इंडिया का? और पहली बात तो इंडिया अलायंस का नाम बंद करिए, वो इंडिया अलायंस नहीं, वो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस। आप अलायंस का नाम भी ऐसे जोड़ रहे हो और फिर अलायंस में अलग से कह रहे हो, गजब टोपी बाज हो तुम। जो टोटी चोर है, जो कल तक टोटी चुराते थे, वो आज हमें ज्ञान पेल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, कि भाई साहब तुम इसे इंडिया ही रहने दो, इंडिया ही रहने दो, क्यों भारत ला रहे हो, क्यों भारत ला रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, जो 2004 में ऐतिहासिक जीत रही है समाजवादी पार्टी की, 40 से ज़्यादा MP समाजवादी पार्टी के निकले हैं। उस वक्त मुलायम सिंह ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करा था। क्या कहा था मुलायम सिंह ने? कि भाई साहब मैं प्रस्ताव पास करता हूँ कि इस देश का नाम इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। और 2009 में तो हद ही कर दी। ये जो आज लोग अंग्रेजी बोलते हैं, राहुल गांधी जी हमारे नई जगह जाके, 2009 में तो समाजवादी पार्टी ने खुद कहा था, मुलायम सिंह यादव ने, कि भाई साहब हमारे देश में अंग्रेजी तो होनी ही नहीं चाहिए, हमारे देश में तो हिंदी होनी चाहिए। क्या इस बात का आप झुठला सकते हो? और अगर भारत नाम से इतनी चिढ़ है, तो भारत जोड़ो आप यात्रा कर क्यों रहते? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए, आपको इंडिया जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। दैट्स इट, क्लियर है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ना गुमराह ये कर रहे हैं। भारत जो है वो सनातन संस्कृति को दर्शाता है। भारत जो नाम है वो हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता, इन सब का अर्थ दिखाता है। भारत जो नाम है वो कालिदास जी का जो महाकाव्य है, कालिदास जी का जो महाकाव्य है, जिसमें शकुंतला के पुत्र भरत नाम से जो भारत लिया गया है,
अरे भारत देश, इससे ना हमारा इतिहास पता लगता है कि कैसे कैसे हमारे महाराणा प्रताप रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोक, वो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा अशोका जी को और गौतम बुद्धा को, ये हमारा इतिहास दिखाते हैं। क्या कहते हैं, इंडिया कभी भी इतिहास नहीं दिखाता। आप इंडिया का पहले इतिहास तो पढ़ो। वो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार हो या हिंदूवादी तमाम जो लोग हैं, उनको डर लग गया है इंडिया अलायंस से, इसलिए अब इंडिया के नाम से उनको इतनी नफरत हो गई है। G20 में भी मोदी जी ने अपने आगे जो नाम प्लेट लगी रहती है उसको भी जो है भारत लिख दिया, इंडिया वहाँ से हटा दिया, और ये कोशिशें हो रही हैं। ये सिर्फ डर दिखाता है, बाकी और कुछ भी नहीं। अगर आपको भारत के नाम से इतनी प्रॉब्लम है, और अगर आप रिपोर्टर है या फिर अगर कोई भी हो, आपकी जनता ही हो, अगर आपको भारत नाम से इतनी प्रॉब्लम है, तो भारत भाग्य हटा के इंडियन भाग्य विधाता रख दो ना। हमारे जो भारतीय आर्मी, जो इंडियन आर्मी जो है, उसका स्लोगन क्या है? भारत माता की जय। क्यों इंडिया माता के नारे नहीं लगाए? अरे सबसे बड़ी बात तो छोड़ो, कांग्रेस पार्टी है जो आज गा रही है ना इतना, क्या कहते हैं, गांधी जी किससे थे? महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी से थे। गांधी जी के तो खुद बयान है कि जब देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रही थी, तो उस वक्त जो जय लगने वाला नारा था ना, वो भारत माता का था। क्यों इंडिया माता के नारे नहीं लगाए? इस बात का जवाब दो। क्यों इंडिया माता के नारे नहीं लगाए? आज ये लोग कह रहे हैं, इनको जो लोग कह रहे हैं ना कि इंडिया होना चाहिए, आज इंडिया के पीछे पड़ रहे हैं। इनसे एक बार इंडिया का इतिहास तो पूछो। इंडिया का इतिहास क्या है? इंडस नदी से इंडिया लिया गया है। बताओ, हमारे ऊपर गुलामी की छाप इतनी छोड़ी गई है। अभी भी मेरे दोस्त कहते हैं, अभी मैं कहता हूँ यार, अंग्रेज आए ना, अंग्रेज हमारे भगत सिंह के ऊपर, चंद्रशेखर, और ये तो बहुत हाईलाइट बंदे हैं, हमारे जितने भी भारतीय लोग थे ना, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करके गए। तो मेरा एक दोस्त आके कहता है, अबे पागल, तू अंग्रेजों की इतनी बुराई कर रहा है, अंग्रेज हमारे देश में कुछ दे के भी तो गए हैं। देख कितने अच्छे अच्छे ब्रिज बना रखे हैं, देख कैसे पार्लियामेंट बना रखा है, देख कैसे राजपथ बना रखा है इंडिया गेट के सामने। तो इतनी इतनी चीज़ें, मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि हमने फिजिकली तो हमने आज़ादी ले ली, लेकिन मेंटली कब लेंगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए। और इस बात को आप देखिए कि जब G20 हुई थी, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे भारत देश में, आज़ाद भारत की बात छोड़िए, जब से इन्होंने इंडिया नाम रखा है, तब से आज तक कभी G20 ही नहीं हुई। G20 होने पे जब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत भारतीय संस्कृति की चीज़, हमें गर्व होता है। 140 करोड़ लोगों को प्लेट देख के गर्व हुआ था, बहुत गर्व हुआ था। अभी देखो, अभी आप दिल्ली में चले जाओ, इसके ऊपर तो क्या कहते हैं, नई दिल्ली में यात्रा भी निकाली थी कुछ जिहादियों ने, कि क्यों हो रहा है हमारे देश में G20 है, वो फलाना ठिकाना, यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। अरे अगर भूखे नहीं मरते तो 70 साल से तो सब अंबानी अडानी बने बैठे होते। क्यों अंबानी अडानी का विरोध कर रहे हो? बताओ। इतने लोग, कभी आप जाना रोडों पर, देश बेच दिया तो मैं कह रहा हूँ, कभी रोडों पर जाना, और जितने लोग जो बेचारे बेचते हैं ना, लीड वगैरह, पंखा, ये जो रेड लाइट पे बेचते हैं, उनसे उनकी गरीबी पता करना और उनसे इनका इतिहास पता करना, कैसे उनका निचोड़ा गया 70 साल में ये देश, तब पता लगेगा तुम्हें। और देश अभी भी निचोड़ा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी सरकार आने से, लेकिन हाँ, ये बात है कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये कहीं ना कहीं उंगली कर रही है कि भारतीय संस्कृति को उभर के नहीं आने देना, क्योंकि इन्हें फंड मिलता है। आप मेरी बात सुनिए, फंड कैसे मिलता है, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, अभी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी लगाई जा रही है 2024 के खेल में। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी ये कर रहे हैं कि वो दूसरे देशों में जा रहे हैं ताकि वो देश का नाम अच्छा हो और हम इलेक्शन जीतें। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है अभी? क्या इंडिया अलायंस जो कर रहा है, इंडिया अलायंस ये कर रहा है, यार हमारे देश में पैसा तो है नहीं, क्योंकि ईडी, सीबीआई और इन सब की तो रेड लगा दी। अब हमें भी फंड चाहिए। फंड कहाँ से मिलेगा? फंड मिलेगा जॉर्ज सोरोस से, फंड मिलेगा हिंडनबर्ग से, ये जो लोग भारत के ऊपर गलत गलत टिप्पणी करते हैं, फंड मिलेगा इनसे। अगर ये देश इंडिया, अब देखो, सुनो मेरी बात, मणिपुर में मारे गए, मणिपुर में अभी 2 लड़कियों के साथ कितना गलत हुआ, मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट, बहुत गलत हुआ। देश की नारी के साथ कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी भारतीय संस्कृति जो भारत के ऊपर कह रहे हैं, यत्र नारसितु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है। लेकिन जब वो 2 लड़कियां नग्न अवस्था में डोलाई गई, तो ब्रिटेन में आवाज़ उठ गई थी कि हमारे क्रिश्चियन समाज के लिए ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हिंदू समाज, अरे ये लोग आज जो इंडिया के गा रहे हैं, जो बंगाल में जिसकी साड़ी उतार के, ब्लाउज उतार के उसे नंगा परेड कराया गया था, वो भी इंडिया की महिला थी, क्यों उसके लिए खड़े नहीं हुए? जो अभी राजस्थान में एक महिला को चोरी के अपराध में जेल में डाल दिया गया और उसके साथ गैंग रेप करा, क्या वो इंडिया की बेटी नहीं थी? 35 टुकड़ों में कटने वाली लड़की जिसकी लाशें ऐसे ऐसे बिखरी हुई हैं, क्या वो इंडिया की बेटी नहीं थी? अरे साक्षी जिसकी चाकू घोंप कर हत्या करी, क्या वो इंडिया की बेटी नहीं थी? क्यों? अगर वो इंडिया की बेटी थी तो उसके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई इन लोगों ने? बताइए। ये लोग, मैं अभी भी इसका स्ट्रेटेजी समझिए, भारत की बेटी सिर्फ कुछ ही है, जैसे मणिपुर में हो गई, जैसे कुछ हो गई, लेकिन भारत की बेटी वो है जो हिजाब के लिए लड़ती है ना। कर्नाटक में हिजाब के प्रोटेस्ट में जो मुस्कान नाम की लड़की है, अल्लाह अकबर करके, भारत की बेटी वो है।
इंडिया की बेटी, भारत की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी वो नहीं जो जिहाद का शिकार होती हैं। इंडिया और भारत और हिंदुस्तान की बेटी वो नहीं जो 35 टुकड़ों में कटती हैं। इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की क्या कहते हैं किसान वो नहीं जो आज भी छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे स्टेटों में कर्जदारी से मर रहे हैं। सिलेक्टिव नैरेटिव है, अलग अलग चश्मे हैं। जो लड़की जो है हिंदू की तरफ से मारी गई या फिर बीजेपी शासित प्रदेश में मारी गई, उसको लेकर के सिर्फ मसला उठाया जाता है, उसका मामला उठाया जाता है, और जो बाकी जो लोग हैं उनको दबा दिया जाता है। बिल्कुल यही होता है। अभी देखिए ना, भारत नाम से छेड़ा, वैसे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगा, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी आया, मोदी ने इंडिया से भारत कर दिया। मैं कहता हूँ मोदी को हटा के योगी लेके आ जाओ, अखंड और लगा देगा। अच्छा, और ये मैं बात गारंटी से कह रहा हूँ, पूरा भरोसा। भाई साहब, जिसने यूपी को स्वर्ग बना दिया हो, मैंने तो जीते जी मैं मरने में गया नहीं और जीते जी गया नहीं। मैंने स्वर्ग यूपी में देख लिया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ भाई। मैं अगर योगी जी को, खैर हमारा मुद्दा कोई अलग हो गया, लेकिन हाँ चलो मुद्दा भी इसी में जोड़ लेते हैं। अगर योगी जी अगर एक बार तमिलनाडु में चले गए, माँ कसम, अगर तमिलनाडु में उनकी औकात ना दिखा दी हिंदू विरोधी की, तो बहुत बड़ी बात है। सनातन का विरोध कोई नहीं कर। बिल्कुल। अरे जो योगी जी हैं उनकी बात यह है कि योगी जी कभी पॉलिटिक्स खेलते ही नहीं। ये सीधी स्ट्रेटजी है, वो कभी पॉलिटिक्स नहीं खेलते। ये जो, अरे सो तो हमारा भारत देश, उत्तरम यत्र समुद्र से हिमालय शैव दक्षिणम तत् भारतम नामम भारतीय यत्र संतति। हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में समुद्र है तथा दक्षिण में हिमालय है, और इस भारत देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय को गर्व है अपनी संस्कृति पर। सोचिए, हमारा भारत देश इतना लोकतांत्रिक है कि हमारे भारत देश में कोई भी भगवानों को गाली दे सकता है। हमारा भारत देश इतना लोकतांत्रिक है कि कोई भी सनातन धर्म को गाली दे सकता है। हमारा भारत देश इतना लोकतांत्रिक है कि जीते जी आज़ाद भारत में लोगों के जेनोसाइड के बारे में बातें कर सकता है। हमारा भारत देश इतना लोकतांत्रिक है कि अगर कभी भी एक चीज़ पढ़ने से जिस देश में सरतन से जुदा के नारे लग जाते हो, उस देश को पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए। और जिस देश में सत्य सनातन की बातें करने वाले जो सर्वोपरि धर्म तो खैर एक ही है, वासुदेव कुटुंबकम, पूरे देश को एक साथ ले जाने वाले अखंड भारत का प्रोसेस क्या है? अभी आपके लोग कहेंगे नहीं भाई, तो हम तो पूरे अखंड भारत में हिंदू को चाहते नहीं। अखंड भारत का प्रोसेस है कि सब देशों का झुकाव हमारे भारत की तरफ हो, सब देश हमारे आगे झुकें। यही अखंड भारत है और यही मैं इसकी परिकल्पना समझता हूँ। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो लोग कहते हैं कि अभी भाई, मैंने आपको बताया, आज़ाद भारत में वंदे मातरम के ऊपर फतवे जारी हो रहे हैं। आज़ाद भारत में भारत नाम को कम्युनल कहते हैं, हाँ कम्युनल, आज़ाद भारत में भारत को कम्युनल बनाया जा रहा है। इससे ज़्यादा लोकतंत्र देश में क्या चाहिए? हम भारत माता की जय थोड़ी ना बोल सकते। भारत हमारी माता है ही नहीं, तो हम क्यों भारत माता की जय बोलेंगे? ये देश धर्म में अलाउड नहीं है। पहले तो ये बताओ, ये देश हिंदुओं का है, ये मुसलमान का, या सबका है? सबका ये बोल। अगर ये देश सबका है तो इसमें धर्म पहले कहाँ से आ गया? इस बात का जवाब दीजिए। अगर ये धर्म सबका है तो कानून तो अलग है वो। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अगर हमारा देश सबका, अरे हमारा देश, हमारे कानून कितने अच्छे हैं। सोचिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन यहाँ पर तब भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का खेल चल रहा है। सोच रहे हो? अल्पसंख्यक तो हिंदू है, हिंदू अलग है, सनातन है, सॉरी 100 करोड़ है तब भी अल्पसंख्यक है। हाँ 100 करोड़ कहाँ है? ब्राह्मण अलग है, ब्राह्मण अलग है, राजपूत अलग है, बनिया अलग है, जाट अलग है, गुजर अलग है, यादव अलग है, कुर्मी अलग है, जाटव अलग है, वाल्मीकि अलग है। अरे ये तो हिंदुओं के अंदर हो गई। अब सिख अलग है, बौद्ध अलग है, जो नए नए बौद्ध बने उनकी तो बात ही अलग है, जैन भी अलग है। इस देश में जो रेफ्यूजीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लोग हैं। ये लोग बेवकूफ़ हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने बयान दे दिया सनातन धर्म को, और सबसे बड़े बड़े हिंदूवादी कैमरे क्या कह रहे हैं? और सनातन धर्म तो सत्य धर्म है, सनातन धर्म तो कभी समाप्ति नहीं हो सकता। इस सनातन धर्म को ही जो 70 साल पहले हर कोई हिंदू सनातन धर्म को मानता था, आज किसी भी हिंदू को उठा के देख लो, सनातन धर्म के प्रति कुछ भी जागरूकता नहीं है। इतना तो खत्म कर दिया और तुम अपने अंदर घमंड लेके बैठे हो कि सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। कानून, ऐसे ऐसे कानून लिया, वक्फ बोर्ड लेके आ गए, सनातन धर्म को आधा खत्म कर दिया। मंदिरों को कब्जे में ले दिया कि सरकार के नियंत्रण में रहेंगे, सनातन धर्म को तब खत्म कर दिया। अरे हमारे गुरुकुल खत्म कर दिए जिससे हमें शिक्षा मिलती है, सनातन धर्म को तभी खत्म कर दिया। एक स्ट्रेटेजी समझना, अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक अपने कब्जे में आ जाएगा। जब हम इस देश के लोगों के दिमाग में डाल देंगे इंडिया, अगर हम इस देश के लोगों के दिमाग में डाल देंगे कि जो क्या कहते अंग्रेज थे वो हमें कुछ दे के गए, जो मुगल थे हमारे ऊपर राज करा, कोई बात नहीं, मंदिर तोड़े मंदिर को से कोई ना खाने को मिलता है। हालांकि अब जितने भी भूखे नंगे हैं वो वहीं चले जाते हैं खा फ्री का खाने के लिए।
मानसिक रूप से जो है वो कब्जा किया गया और वो अभी भी जो हटा नहीं है, लोगों के ऊपर एक मानसिक गुलामी बैठाई हुई है। बिल्कुल। पर मोदी सरकार जो है वो, उनके तमाम मंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि हर एक गुलामी की जो निशानी है वो मिटाई जाएगी। चाहे आपने बताया था राजपथ, उसको उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया। इंडिया गेट से जो वहाँ पर अमर जवान ज्योति जलती थी उसको उठा करके पीछे कर दिया। तो ये तमाम तरीके, और वो कह रहे हैं कि इंडिया भी अगर जो है किसी भी तरह का गुलामी निशानी इसमें दिखती है तो उसको बिठा के भारत कर दिया जाएगा। आप क्या उनके साथ हैं? अच्छा, ये सब हो कैसे रहा है, पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। क्या ये सब कानूनों की वजह से हो रहा है या फिर ताकत के बल पे हो रहा है? कानून से प्रोसेस कानून से हो रहा है। मैं अब यहीं पे महात्मा गांधी की बात लेके आ जाता हूँ। अगर देश को अगर पूर्ण तरीके से आज़ाद कराना था महात्मा गांधी को, तो पूर्ण तरीके से ऐसे कराते कानूनों के बल पे। शायद हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, लेकिन देश हमारा पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ था। अरे स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ लोग मेरे को कमेंट में कहेंगे अंधभक्त, मैं ये नहीं कह रहा कि 2014 के बाद से आज़ादी मिली है। आज़ादी तो 1946 में मिली है। अंधभक्त तुम हो जो 1947 को आज़ादी मानते हो, 15 अगस्त को। ये लोग कहते हैं हाँ, हम कानून की बात पा रहे थे। हमारे देश में स्वतंत्र नाम का मतलब होता है, आप पहले स्वतंत्र नाम का अर्थ बताइए। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ भी जाना चाहे, कोई घूमना चाहे, कुछ से शादी करना चाहे, सब कुछ अलाउड है, अपनी मर्जी से। गलत कह रहे हो आप। स्वतंत्र को आप संधि विच्छेद करोगे, स्वयं और तंत्र। स्वयं मतलब खुद का, तंत्र मतलब शासन, खुद का शासन। हमने एक चीज नहीं बनाई, हमने एक चीज नहीं बनाई। सोचो, हमने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हम उनके पार्लियामेंट में जी रहे हैं, हम उनके क्या कहते हैं राजपथ में जी रहे हैं, हम उनके इंडिया में जी रहे हैं। हमने क्या बनाया? स्वतंत्र का मतलब यही होता है, खुद का शासन। जब तक हमने खुद का शासन तो ले लाई नहीं, औरों की तो बात हम क्या करें? अरे ला रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, है अब तो ला रहे। अरे एक बात, मैंने 11th क्लास में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। आपको भी पता होगा, जाहिर सी बात है, अगर आप कॉमर्स से हो तो इकोनॉमिक्स ले रखी है। बेसिक स्ट्रक्चर में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं एडम स्मिथ को। लेकिन जब मैंने ढंग से पढ़ा तो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की खोज तो हमारे कौटिल्य ने करी थी। क्यों छुपाया? ये लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने ये बनाया, किसी ने। यार हम इतने बड़े अखंड भारत में रहते थे, हमारे भारत देश ने कुछ नहीं बनाया। क्या हम इतने पौपट रह गए? मोदी जी ने G20 में जो दिखाया कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से विकसित था और पूरे दुनिया का जो ज्ञान का केंद्र है वो नालंदा विश्वविद्यालय था। आपको लगता है कि एक बड़ी तस्वीर जो है वो गई पूरी दुनिया में? बहुत बड़ी तस्वीर गई। आपको पता ही भारत नाम में से रखा क्यों है? मैं आपको थोड़ा क्लियर बताता हूँ। इंडिया जो राज करके गए थे, अभी क्या होता है, हमने जब G7 हम गए थे, ब्रिक्स जब हम गए थे, तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो अलग अलग देशों के लोग आए थे, ये किस देश का है, ये किस देश का है, ये किस देश का है। हमने कैसे पता लगाया? उनका जो नंबर प्लेट, जो उनकी प्लेट थी, नेम प्लेट, उससे पता लगाया। अब जो 20 देश आए हैं, जो 20 देश रुचि रखते हैं पॉलिटिक्स में, वो 20 देश आज देखेंगे कि यार ये जो बंदा है, ये मोदी ये किस नाम से है? अरे ये तो भारत से है। भारत 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 जम्बूद्वीप है, भरतखंड है, आर्यवर्त, भारतवर्ष है, यही तो भारत है हमारा। ये लोग बात करते हैं कि भारत को हटाने की, तो हटा दो महाभारत में से भारत को, महा इंडिया रख दो। हटा दो भारतीय सेना में से भारत माता की जय को, इंडिया माता की जय रख दो। हटा दो ना नाम हर जगह भारत से। ये लालू यादव जी जो कहते थे मुंह में क्या कहते दातुन डाल के, नहीं हम तो भारत में रहते हैं, इंडिया में तो रहते ही नहीं। आज क्या हो गया? आज तुम इतने कुर्सी के लिए गुलाम बन चुके हो कि आप अपने भारत का विरोध कर रहे हो। एक लास्ट मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जो 140 करोड़ भारतीय हैं, उनको बहुत कन्फ्यूजन है, लगातार विपक्ष जो है उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। लास्ट संदेश उन लोगों के लिए कि कैसे वो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, इंडिया वर्सेस भारत की ये जो डिबेट। देखिए, इंडिया वर्सेस भारत की वजह से आप ऐसे बच सकते हो। पहली बात तो आप अपना इतिहास पढ़िए। हम लोग बेरोजगारी का चोला लेके डोलते रहते हैं गली गली दर बदर, और हम सबसे ज़्यादा मीडिया में ज़्यादा डोलते हैं बेरोजगारी को लेके। हम इलिटरेट दिखाते हैं अपने आप को कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप सच्ची में इतिहास पढ़ोगे कि महाभारत में भारत, अरे राम जी के भाई तीसरे जो अनुज जो भरत के नाम से थे वो भारत, शकुंतला के पुत्र भरत वो भारत, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जितने इतिहास पढ़ोगे, भारत नाम एक फिजिकल नाम नहीं होगा। जब भारत इस देश का नाम रखा जाएगा ना, देखो जब हम पढ़ते हैं अमेरिका, हम अमेरिका का इतिहास समझ जाते हैं, लेकिन जब हमारा भारत नाम रखा जाएगा तो ये खाली फिजिकल नाम नहीं होगा। जब भारत देश को लगेगा और जब भारत देशों के लोग आएंगे हमारे भारत देश में, ये भारत का इतिहास क्या है जब पता पड़ेगा। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे ऐसे लोग। और अपनी संस्कृति को पहचानिए, क्योंकि हम इतने गिर चुके हैं कि हमें अपना इतिहास ही नहीं पता। धन्यवाद। तो लगातार अब आकाश भाई से बेहद आसान शब्दों में सुन रहे थे कि किस तरीके से इंडिया वर्सेस भारत की ये जो डिबेट चल रही है वो कितने आसान शब्दों में इन्होंने आपको समझाई है। आपके कोई सवाल हो, किसी भी तरह की राय हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।